नमस्कार दोस्तों, वीकेंड विलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। भर्ती है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की और ITI होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रखी गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको चैनल पर पहुंचाते हैं। चैनल पर काफ़ी स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है, आपको वहां से भी सपोर्ट मिलेगी। चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आइए इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। आइए दोस्तों भर्ती की बात कर लेते हैं। दोस्तों वैकेंसी है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की और क्रूशियल डेट इसकी जो है 28 जुलाई 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे, जबकि 27 अगस्त 2022 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अलग अलग वैकेंसीज़ है, अलग अलग पे स्केल पर वैकेंसी है। ITI होल्डर्स के लिए इसमें 2 वैकेंसी है, एक तो असिस्टेंट स्टोर कीपर वाली है और दूसरी स्टोर अटेंडेंट के नाम से है। ये दोनों ITI होल्डर्स के लिए है। ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे यहाँ पर है और टोटल सीटें दोस्तों केवल मात्र 11 सीटें हैं। एक में 6 सीट है और दूसरे में 5 सीट है। ITI कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस ट्रेड वाला अप्लाई कर सकता है, वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। पोस्ट का जो कोड रखा गया है वो है 16 और 17। आइए हम बात कर लेते हैं 16 और 17 नंबर पोस्ट कोड का। तो ये देखिए दोस्तों, ये है असिस्टेंट स्टोर कीपर वाली, जिसकी सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट होगी। कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक EWS कैटेगरी के लिए, एक OBC, एक SC, एक ST के लिए। यानी कुल मिलाकर हम यूँ बोल सकते हैं कि सभी के लिए एक एक सीट है। या फिर रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो सभी यूँ समझ सकते हो कि 2-2 सीट है। 2 सीट कैसे समझ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो अनरिजर्व फाइट कर सकते हैं और एक खुद की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। यानी आप अगर टॉप 2 में आते हैं, वैसे तो अपनी कैटेगरी के अलावा टॉप 6 में भी आओगे तो भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अपनी कैटेगरी में आप टॉप आते हैं या अनरिजर्व में आते हैं तो सिलेक्शन के चांस है। इसलिए आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। विशेष तौर से दिल्ली वाले जितने भी बच्चे हैं वो तो ज़रूर अप्लाई करें। क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट इसमें होना ज़रूरी है। और ITI ट्रेंड जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस मतलब ठीक है, वरीयता देंगे, अगर होगा तो उनको प्राथमिकता के आधार पर ले लिया जाएगा। और इसमें जो अलग से एक असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसमें 2 वर्ष का स्टोर कीपिंग का अनुभव मांगा गया है। ये आपको दोस्तों प्रोवाइड करवाना होगा। यदि आपके पास स्टोर कीपिंग का अनुभव है तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। एज लिमिट 27 वर्ष है, यानी 18 से 27 वर्ष है। और ये एज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी पर लागू होगी। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उसको एज पर रिजर्वेशन जो भी क्राइटेरिया है छूट मिलेगी। आइए दूसरी सेकंड पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका पोस्ट कोड 1722 है। स्टोर अटेंडेंट के नाम से है, सेम वही डिपार्टमेंट है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन सेम वही ग्रेड पे है, 5200 से 20,200 रुपये और बेसिक और 1900 रुपये ग्रेड पे। ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट है। 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की आयु यहाँ पर भी सेम है और रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन एज में छूट भी है। जैसे OBC को 3 वर्ष की छूट है
SC ST को 5 वर्ष की छूट है। क्वालिफ़िकेशन में असेंशियल में मैट्रिकुलेशन है, साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ITI वाले को यहाँ पर भी प्राथमिकता दी जाएगी। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी रखा गया है 2 वर्ष का। स्टोर कीपिंग में अगर 2 वर्ष का अनुभव है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन मोड की। तो सिलेक्शन के लिए इन दोनों पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 1 टियर एग्ज़ाम होगा, यानी केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 नंबर का पेपर होगा। कुल 200 ही क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर होंगे, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इसका मतलब है कि लगभग आपको 38 सेकंड में 35 सेकंड में एक क्वेश्चन अटेंड करना होगा। पेपर के कुल 2 सेक्शन रहेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, नॉन टेक में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। नॉन टेक में खुद में 5 पोर्शन रहेंगे, जहां पर सामान्य जागरूकता 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, हिंदी भाषा से संबंधित 20 क्वेश्चन, इंग्लिश भाषा से संबंधित 20 क्वेश्चन, यानी इन सभी 5 पोर्शन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। पार्ट बी में टेक्निकल वाले 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और वो आपका कुल 200 नंबर का पेपर है। टायर फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में कोई किसी तरह का स्किल टेस्ट या आपको और अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ज़रूर, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। 0.25 की यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग को भी कहीं ना कहीं आप ज़रूर इंक्लूड करके रखें। मिनिमम पास मार्किंग यहाँ पर ज़रूर रखी गई है दोस्तों। आप किस कैटेगरी से है तो आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, ये भी आपको मैं साथ में यहाँ बता दूँ। जनरल और EWS से आप बिलोंग करते हैं तो 40% नंबर आपको लाने होंगे। OBC दिल्ली वाले जो भी है उनको 35%, और SC ST कहीं से भी है तो 30% नंबर आपको लाने ज़रूरी होंगे। यानी अनरिजर्व और जनरल EWS वाले जो है इनके लिए कम से कम 40% ज़रूरी है। और किसी भी जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि जो भी योग्य उम्मीदवार कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकें। हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट देते रहते हैं।